प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अहुजा फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में सब ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अनहर हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहट थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। इफ्तार का समय करीब था। सब के सब मुसल्ला बिछाकर रो रो दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाईं। इससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 4 रोटियां हो लेकर आई तो पहली रोटी अपने शौहर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दी। दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्ह के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह के सामने रख दी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। यह देखकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हर माया, ऐ फ़ातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, उसमें भी आधी अपने दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तार में कुछ ना मिला हो। वह बेटी कैसी कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थी। यह देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चले। उनकी आंखों में थे। उन्होंने फरमाया, जब इफ्तार की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई हूँ। यह सुनकर हमारे प्यारे नब्बी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, ऐ बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है। अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ़ लाई। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए थे। उनका इरादा यह था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहां आएंगी तो वे उनका मजाक उड़ाएंगे कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह औरतें किस मकसद से आई हैं और यह दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे वादा किया कि वे अपनी बेटी को उनकी शादी में ज़रूर भेजेंगे। इस दौरान हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पास ही बैठी यह गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उन्होंने जान माज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई ज़रूरत नहीं, कोई शौक़ नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ। लेकिन यह लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा कर्म फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, सरकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है। उन्हें यह भी मालूम था कि वे औरतें किस इरादे से आई हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया,
اے جبریل جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس دے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے وہ پاکیزہ لباس لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے۔ انہوں نے آداب سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل اندر آ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے بیٹی، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرو۔ پیارے دوستوں، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی۔ وہ اپنے گھروں میں تکبل اور گھمنڈ سے مہنگے لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ انہیں نیچا دکھا سکے۔ لیکن پیارے دوستوں، جب پیاری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس محفل میں تشریف لائی تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت حیران رہ گئی۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ویسا کوئی لباس نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک جگہ بیٹھ گئی، لیکن وہاں موجود ہر عورت کی نظر ان کے لباس پر ٹھہر گئی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خوبصورت لباس میں کھو گئے، ایسا لباس جو ان کے سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھا۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگیں، اے فاطمہ، یہ اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابو جان نے اتنا حسین لباس کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ابو جان کو یہ لباس حضرت جبریل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور میرے رب نے اسے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئیں۔ وہ دوڑ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لباس کو چھو کر اور پکڑ کر دیکھنے لگیں۔ وہ کہنے لگیں، اتنا خوبصورت لباس تو دنیا کے کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس دیکھنے آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ حیران رہ گئی اور بولی، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستوں، یہ نظارہ دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں حق کی روشنی اتر گئی۔ وہ فوراً پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ! پیارے دوستوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانگی، اے پروردگار، اگر ہمارے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے ابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے اپنے شہزاد کے سر مبارک کو چوما اور انہیں روزے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستوں، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان روزی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ محنت کر کے بازار سے لوٹے
तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जौ को पीसकर 5 रोटियां तैयार कीं। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ़ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखान पर बैठे। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियां हों आपस में तकसीम कर दी गई। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त आया, उतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज़ लगाई, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही यह सुना तो फरमाया, अली मेरे हिस्से की रोटी लो और इस फ़कीर को दे दो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस फ़कीर को देना चाहता हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा, मैं भी अपनी रोटी इस फ़कीर को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, नाना जा, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन ने सारी रोटियां उस फ़कीर को दे दीं। सब ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर से सहरी का वक्त आया। सब ने सिर्फ पानी पीकर सहरी की और रोज़े की नियत कर ली। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्न रोज़ीकने के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। शाम को इतना जौ लेकर आए जिससे 5 रोटियां बनाई जा सके। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनज से 5 रोटियां बनाईं और दस्तरखान बिछाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। इफ्तार का वक्त करीब आया कि फिर से दरवाजे पर कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हिस्से की रोटी इस यतीम को दे दो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। सब ने अपनी 5 रोटियां उस यतीम को दे दीं और सिर्फ पानी से इफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। आप सब ने इरादा किया कि कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया। सब ने सिर्फ पानी पिया और रोज़े की नियत की। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अहूजा के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। पूरा दिन मेहनत की और इतने औ लेकर आए कि सिर्फ 5 रोटियां बन सकें। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाईं और दस्तरखान सजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और सब दस्तरखान पर बैठे। इफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर फिर आवाज़ आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूँ और बहुत भूखा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि मदीना शरीफ में इस घर से ज़्यादा हमदर्द कोई नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो भूखे कैदी को खाना खिला दे। सरकार ए दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हिस्से की रोटी इस कैदी को दे दो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इस कैदी को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर सिर्फ पानी से इफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया है और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़े से हमें यह सीख मिलती है कि अहले बैत की यह शान है कि उन्होंने मुसलसल सहरी और इफ्तार सिर्फ पानी से की और खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहरी और इफ्तार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔